सही खबर सीधा असर। अगर इसका जवाब नहीं है तो हमेशा एक स्टेप बैक लीजिए, एक सेकंड के लिए रुक जाइए और सोचिए क्या मेरे साथ ठगी तो नहीं हो रही है। अक्सर ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार ये तो हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए पेमेंट करेंगे हमारा सामान आ जाएगा। आप पेमेंट कर देंगे, सामान कभी नहीं आएगा। या आपको लगेगा कि ये आदमी मुझे मोबाइल बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, उसके लिए आप उसको पेमेंट करेंगे, फिर वो गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो हमेशा ये सवाल पूछे कि जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, क्या उसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं या उसकी कंपनी को जानता हूं या जो भी है, कि उस तक मेरी किसी भी तरह की अप्रोच है। अगर नहीं है मेरे पास कोई नॉलेज उसका, तो हमेशा रुक जाइए, हमेशा सोचिए कि उसमें ठगी हो सकती है। सामान मिला है जो सही नहीं है और उस ये कह के आपको डराया जाएगा। तो ये भी हमेशा याद रखिए, कोई भी एजेंसी हो या पुलिस हो, वो हमेशा नोटिस देके काम करेगी आपको लिखित में, कभी आपको फोन पे नहीं बोलेगी कुछ भी कार्रवाई करने के लिए। तो अगर कोई इस तरह का फोन भी आता है तो आप बोलिए कि भाई हमको आप नोटिस दीजिए, जो भी उसका जवाब होगा हम देंगे। फोन पे किसी तरह की कोई एजेंसी, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ये इसमें डिजिटल अरेस्ट के नाम पे बहुत बड़े बड़े, ये याद रखना, ओटीपी निजी इस्तेमाल के लिए है। और तीसरी चीज की, कोई भी आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देगा। हमेशा अगर कोई चीज फ्री में ऑफर हो रही है तो उसके पीछे कोई जालसाजी हो सकती है। और आखिरी यही चीज की, डरना नहीं है। अगर किसी भी इस तरह का कॉल है कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, एजेंसी से बोल रहे हैं, तो इसमें डरना नहीं है। जो ज्यादा से ज्यादा अगर थाने से आपको एक्चुअल रियल कॉल भी आएगा तो यही बोलेंगे कि आप थाने पे आ जाइए। राजस्थान, दिल्ली, बंगाल, झारखंड, सारी जगह छापामारी किए, बहुत सारा कांडों का उद्भेदन भी किए, जिसमें पाया गया है एक डर, पहला विश्वास, उसके बाद विश्वास को बेवकूफी भी कह सकते हैं, और गलती और लालच, यही सब चीज से आदमी का साथ साइबर फ्रॉड होता है। सबसे पहले व्हाट्सएप मोबाइल में जैसे ही इंस्टॉल होगा, वैसे ही पूरा आपका मोबाइल का कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाएगा। उसके बाद लिंक आता है, एक लिंक आएगा, आप लिंक में अनजान आदमी का लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, किसी में भी कोई भी अनजान लिंक पे आप तुरंत क्लिक कर देते हैं, उसको बिना जांच पड़ताल किए। उसमें भी आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। फिर पूरा डिटेल्स आप दूसरे का मोबाइल में कंट्रोल में चला जाएगा। उसके बाद ओटीपी बिजली विभाग वाला फोन करेगा। उसके बाद डिजिटल अरेस्ट, ये सब तो आप लोग जान गए हैं, जो ओटीपी शेयर नहीं करना है। उसके बाद आप नया ट्रेंड में देखिए क्या होता है। आप कहीं भी जाइएगा, वाईफाई किसी का कनेक्ट कर लीजिएगा, सरकारी फ्री वाईफाई मिला, कनेक्ट कर लिए, उसमें आपका मोबाइल जैसे कनेक्ट होगा वैसे आपका पूरा डिटेल्स ले जाएगा। आप चार्जर, हम लोग आज यहाँ साइबर से जुड़े अपराध में आप लोगों को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए आए हुए हैं, और बारी बारी से लोग आप लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरह से लोग आज के समय में साइबर फ्रॉड का, ठगी का शिकार बन जा रहे हैं, तो कैसे हम लोग बचें। और जो जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे उसको अपने आगे दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी फैलाएंगे, ताकि सभी और जागरूकता। तो 3 दिन हो गया, तो फिर वो व्हाट्सएप पे था ही, व्हाट्सएप पे उसको कॉलिंग किए हम, तो वो बोला कि हाँ आपका नजदीक भागलपुर शहर में आ चुका है भाई। सो एक हम ये डिलीवरी जो जाएगा देने के लिए, वो आपको क्या करना है कि 2000 रुपया उसको, मतलब कि वो डिलीवरी बॉय को आप दे दीजिएगा, तो आपके घर पे वो आएगा और वो 2000 जो है आपको उसमें माइनस हो जाएगा। तो उसमें हम उसमें भी दे दिए। तो उसमें देने के बाद होता है कि नहीं आपने तो गलत कर दिया, उसमें ठीक से पढ़ी नहीं आप क्या लिखा हुआ था। तो उसके बाद हम समझ के आप यहाँ पे ठगी हो गए। फिर उसके बाद उसे गाली गलौज हुआ, जो हुआ उसमें काट के हम जेल में फंस गए थे। तो इसमें आप देखिए कि जो मेरा पहला पॉइंट था, जब भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपका मोबाइल जैसे गिर जाता है तो आपके साथ साइबर फ्रॉड, आपका अकाउंट से पैसा धन 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 निकल जाता है। जिसके लिए आप यूट्यूब में वीडियो देखिएगा, जिसमें से नोटिफिकेशन अगर खींचते हैं, ऊपर से लॉक रहता है मोबाइल, नोटिफिकेशन खींचते हैं तो आपका मोबाइल नोटिफिकेशन दिखता है, उसको बंद। तो ये 4 चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहला कि हमेशा पेमेंट उसी को करें जिस पे आपको 100% भरोसा हो। अगर थोड़ा भी आपको भरोसा नहीं है
या आपको संशय है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं, तो भी 1 सेकंड के लिए सोचे कि क्या इसको अगर मैं पेमेंट कर दूं और कल को ये पेमेंट मुझे वापस चाहिए।